गुरु दीन दयाल हरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे। जिनने भव सागर पार करे। जब बैठो में चल गया। हाँ, बैठो, बैठो। वचन भरे। जब ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट करे। दुख देने वाले कष्ट हरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे। जिसने भव सागर पार करे। जब सुने ज्ञान के वचन भरे। जब सुनी ज्ञान के वचन भरे। दुख देने वाले कष्ट टले। दुख देने वाले कष्ट हरे। देखो सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर आप हम सबको मिला है। इस मानव शरीर का मिलना इस त्रिकाल जगत में बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, वेद उपनिषदों में इस मनुष्य शरीर की बड़ी महत्वता है। तुलसीदास की रामायण कहती है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथ में गावा। साधन दान मोक्ष कर द्वारा, पाई ते ही परलोक सवारा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, बड़ी सौभाग्य से आपको मानव का शरीर मिला है। इस शरीर को प्राप्त करने के लिए देवी देवता अवतार भी लाइन में लग रहे हैं। वो भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, एक बार ये मनुष्य देही हमें मिल जाए, क्योंकि मनुष्य शरीर सबसे कीमती है। इस मनुष्य शरीर में सत्संग सुन सकते हैं, इस मनुष्य शरीर में कथा पढ़ सकते हैं, इस मनुष्य में भगवान को जान सकते हैं। और किसी भी शरीर को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि भगवान का भजन कीर्तन कर सकता है, ये भगवान का नाम जाप कर सकता है, सत्संग सुन सकता है। इसीलिए तुलसीदास की रामायण ये कहती है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, कि सत्संग को सुने बगैर इस जीव में विवेक नहीं आता। विवेक का मतलब है समझ नहीं आती है कि संसार में क्यों आया हूँ और मुझे मनुष्य शरीर क्यों मिला है, और मिला है तो इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है। संसार में मुख्य रूप से मनुष्य ये समझता है कि रोटी कपड़ा और मकान ये उद्देश्य मानता है, और जीवन भर रोटी कपड़ा मकान के लिए भागता रहता है। किसी और उद्देश्य इसका रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद भी क्या संतुष्टि है, क्या शांति है। मकान अपना हो गया, बच्चे जाति करती, सब कुछ अच्छा हो गया, क्या उसके पास संतुष्टि है? या ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं, वो सोचते मकान ही बन जाए, लेकिन बच्चों की शादी नहीं सोचते शादी हो जाए। जिसके पास सब कुछ है, मकान भी है, नाती पोते भी हैं, सब कुछ है, फिर भी अंदर से सुखी नहीं है। कारण क्या है कि वो सुख का कारण नहीं जानते, सुख हमें किस कारण से मिला। प्रत्येक संसार का प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई भी चाहता। तो चींटी भी अगर दौड़ती है, उनको पकड़ते हैं तो वो भी बचने का प्रयास करती है।
मच्छर को पकड़ के वो भागना चाहता, हर प्राणी सुख चाहता है। क्या चाहता है? हर प्राणी। देखो संसार में 4 प्रकार से ही शरीर बनते हैं। आप पढ़े लिखे सब बच्चे, 4 प्रकार से शरीर बनते हैं। एक शरीर अंडे से बनता है, पक्षी का शरीर अंडे से बनता है। एक शरीर बीज से बनता है, जैसे पेड़ पौधे चना जो मटर इनका बीज होता है। एक शरीर वह है जो पसीने गंदगी से बनता है, जैसे हमारे शरीर में कहते मतलब स्नान न करें, मिट्टी इकट्ठी हो जाए, पसीने से गंदगी हो जाए, मैल हो जाए, तो उसमें कीड़ा पैदा होता है या जू, जो कि बाजार में नहीं मिलती। कहाँ से पैदा हुई? वो हमारे शरीर में हमारी गंदगी से पैदा हुई, उसका बीज नहीं मिलता, उसका बीज बाजार में नहीं मिलता, वो गंदगी से पैदा हुई, गंदगी भी है। अब एक शरीर है जो जेल से पैदा, मनुष्य का शरीर, पशु का शरीर जेल से पैदा हुआ। ये 4 प्रकार से सृष्टि बनी है, जिसको 84 लाख योनियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संत महात्मा ने 84 लाख योनियां है, लख 84 बीच में ये दरवाजा है। तो 84 लाख क्या है? देखो, अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतु कितने गिने आज तक? कितने? एक सांप मादा को होते सर्पणी, एक अंडे में 200 बच्चे होते हैं। तो अगर वो एक बार में 200 अंडे देते, 100 अंडे देते तो कितने होंगे? अगर वो सारे जिंदा रहते तो दुनिया में हम आप नहीं रह सकते, वही होती दुनिया। वो क्या करती है? जैसे अंडा देती, कहीं वो खुद ही खा जाती, वो जो उसकी खाल से बच गया वो साफ करता। ऐसे मच्छर रोजाना पैदा होने, लाखों मच्छर पैदा होते, लाखों शाम तक मर जाते हैं। मतलब ये जीव ऐसे हैं, सुबह से शाम तक 24 घंटे में पैदा हुए, परिवार बना, फिर मर भी गए। मच्छर की ऐसी होनी है, मक्खी मच्छर क्या है कि एक दिन में पैदा होती है, 24 घंटे मर जाते हैं। तो पैदा होना, परिवार बनाना, फिर मर जाना, ये तो मच्छर भी कर लेते हैं। पशु पक्षी देख लो, तो मनुष्य शरीर में ये जो शरीर है सबसे श्रेष्ठ है। अब अंडे से पैदा हुए पक्षी है, सत्संग का लाभ नहीं ले सकते, उनको सत्संग लाभ नहीं मिलेगा, पशुओं को भी लाभ नहीं मिलेगा, पक्षी को भी लाभ नहीं मिलेगा। सत्संग सुनना और सुनाना केवल मनुष्य के। जो भी संसार में भगवान आया है उसने सत्संग हमेशा मनुष्य को सुनाया, चाहे राम बन के आए, चाहे कृष्ण बन के, चाहे बुद्ध बन के, चाहे महावीर, कबीर, संत तुकाराम, गुरु नानक देव, सब शरीर मनुष्य का लेके आए और मनुष्य को सत्संग सुना रहे हैं। इसलिए मनुष्य शरीर बाकी शरीरों से श्रेष्ठ है, क्योंकि कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, पशु पक्षी सत्संग का लाभ नहीं ले सकते, न पूजा कर सकते, न माला जप सकते, न ध्यान कर सकते, न भगवान का कीर्तन कर सकते, न आरती कर सकते, न उनको अच्छे बुरे का ज्ञान, शुभ अशुभ जानते। पशु पक्षियों का परिवार होता है, लेकिन उनमें आपस में कोई वो नहीं होता। क्या? पशुओं पक्षियों में आपस में प्रेम हो तो होगा, वो भी आगे परिवार बनाते हैं, लेकिन उनको वो लाभ नहीं मिलेगा जो आप हमको मिलता है। घर में गाय भैंस होती, उनको सत्संग का लाभ नहीं मिलता, कुत्ते बिल्ली होते, उनको नहीं मिलता। कि मनुष्य के ऐसा है जो सत्संग सुन सकता है, सत्संग कर सकता है, और बाकी जितने शरीर में सब भोगी होनी है। क्या है? परिवार बनाना, बच्चे पैदा करना, मर जाना, खा पी। तो परिवार बनाना, बच्चे पैदा करना, खा पी के मर जाना, यही जीवन का लक्ष्य नहीं। जीवन का लक्ष्य कुछ और है। जीवन का लक्ष्य है कि शरीर में आकर के हमने परमात्मा का सत्संग सुना, यही सुना। प्रश्न यह आता है कि परमात्मा का सत्संग सुनने से लाभ क्या है? जैसे उदाहरण में लो, आप अपने माँ बाप के घर में पहले छोटी बच्ची थी, आप जब बड़ी समझदार होगी, आपका विवाह कर दी, आप माँ बाप को भूल गए। एक के चक्कर में, एक पति के चक्कर में भाई को छोड़ा, माँ को छोड़ा, भाभी को छोड़ा, चाचा था, उस सबको छोड़ के आप एक पति के लिए आ गए। आगे एक पति के लिए आपने पूरा परिवार त्याग दिया। विवाह के बाद आपका संबंध पति से होगा, सास ससुर कैसे हैं, देवर कैसा, उसे कोई नहीं, मैं तो पति। उस एक पति को प्राप्त करने के लिए आपने जिन्हें आपको पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, मम्मी पापा भाई बंधु चाचा ताऊ,
पूरा परिवार त्याग के आप पति के साथ रह रहे हैं। अब पति के साथ रह रहे हैं, अब आपको सुख मिल रहा है, दुख मिला तो आप जाने। ये मैं नहीं कहूँगा कि आपने माँ बाप छोड़ी, भाई बंधु छोड़ी, पति के साथ जीवन जी रहे हैं, अब आप सुखी हैं या दुखी हैं तो आप जाने, इसकी मैं नहीं कहूँगा। लेकिन छोड़ा तो सही, एक पति शरीर वाला है तो उसको प्राप्त करने घर परिवार छोड़ा, और वो परमपिता परमात्मा सबका पति, वो ईश्वर सबका पति है, था वो सबका स्वामी। पति मानी स्वामी, स्वर मालिक मालिक, और मालिक मानी खुदा भगवान, वो सबका स्वामी। तो उसको जानने के लिए, उसका बोध करने के लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। जैसे जब आपका विवाह हुआ था, क्या हुआ था? विवाह था तो मंत्र पढ़े थे पंडित जी ने शादी के समय। आपका जब बांध दिया था तो कपड़ा बांधे था, उसके बाद मंत्र पढ़े थे कि तुम आज से पत्नी हो, आज से तुम्हारा पति। क्या आपको मंत्र याद है? नहीं याद है कि मंत्र क्या पढ़े पति? क्योंकि पति को आज तक नहीं भूले, तो क्या पति को माड़ा फेर में? भाई मंत्र तो आप भूल गए और पति को माड़ा थोड़ी फेर रहे। पति आपकी माड़ा नहीं फेरता, ये भगवान जो माला फेरते ना, राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो तुम्हारे घर जो पति है वो खो न जाए, इसकी माला जपते हो आप? क्यों नहीं जपते हो? खो जाए याद करना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने एक बार समझ लिया कि मेरा पति है, उसने एक बार जान लिया कि मेरी पत्नी है, बस फिर बड़ा जगह जुटे नहीं। भाई उसने जाने की मेरी पत्नी है, आपने जाने का पति, तो फिर वो बड़ा नहीं फेर, वो कह रहा है तुम फेर रहे, क्या फेर रहे? और गहरी नींद में तुम रोजाना पति को भूल जाते हो, वो पति को नहीं भूल जाता। जब गहरी नींद आती है ना तो पति भूखा है, ऐसा कोई नींद नहीं, पत्नी दुखी है, कोई गहरी नींद में आप रोजाना जाते हैं और गहरी नींद नहीं आएगी तो आपस में खराब हो जाएगा। और गहरी नींद में आपको पता नहीं है कि पति सुखी है दुखी, या पत्नी सुखी है दुखी, तो गहरी नींद में आप पति को और वो पत्नी को दिल भूल जाते हैं। त्रियुक्ति के संगत में, इसका मतलब पति को एक बार आपने ठीक प्रकार से जान लिया। पंडित जी ने कहा था, जब अग्नि के सामने साक्षी होते तो पंडित ने कहा था ये तुम्हारा पति है, ये तुम्हारी पत्नी, और साथ वादे निभाने के लिए कहा था। अब वो निभाते हैं नहीं निभाते आप जानते, लेकिन पति नहीं छोड़ पा रहे, मैं पत्नी छोड़ पा रहे, वो अलग खटपट होती है। सारे साथ वादे को नहीं निभाते, तुम निभाते न वो निभाता, अगर देवते झगड़े नहीं होते। कहीं न कहीं उन्नीस में चलता रहता है। राम की परंपरा चला, सीता ने कहा कि मैंने सोने का मृग देखा, तुम लेके आओ। राम ने कहा पागल, सोने का मृग मैंने दुनिया में बनाया नहीं, तो कहाँ सोने का मृग दिख रहा? मैंने देखा है, तुम जाओ लेकर। तो सोने का मृग लेने गए तो सारे रावण हो गए। अगर राम नहीं जाते कुटिया छोड़ के सोने का मृग लेने के लिए, तो न रावण वहाँ आता न सीता वहाँ जाता। तो राम की बात सीता ने मान ली। राम ने कहा था, रामायण लिखा है कि मैंने इस सृष्टि में कोई सोने का मृग नहीं बनाया, तुझे भ्रम हो रहा माया का कि सोने का मृग दिखाई दे रहा। बोले मैंने दौड़ते देखा, गाँव पकड़ा। अब क्या करे, साथ पड़े निभाए तो उसको दी पड़ेगी, बेचारा भागा जंगल में, और जैसे ही कुटिया जुड़ा गया पूरी रावण हो गई, पूरी रावण। तो कहने का तात्पर्य कि आप अपने पति को एक बार समझ लिया, कुछ नहीं आपको समझ लिया, अब समझ लिया कि जान लिया, और जानने के बाद फिर माला जपनी नहीं पड़ेगी। माला कुछ भी जपी जाती जिसको तुम जानते नहीं, जिसको एक बार जान लिया, देख लिया कि ये पति है ये पत्नी, तो पहचाना हो। अब हम माला किसकी जपते हैं? ये माला जो हाथ में देते हैं, नाम मंत्र देते हैं, किसके देते हैं? बच्चा जब स्कूल जाता है तो रोता है नहीं जाऊँगा, तो फिर क्या करते हैं? टोपी का लालच देते, पैसा देते, बिस्कुट देते, नानी के यहाँ चलेंगे, वहाँ पिज़्ज़ा खिला देंगे, शाम को मैगी खिला देंगे, शाम भी खिला देंगे, तुम जाओ, तो वो लालच में जाता है। तो स्कूल जाता है तो जाके बोलता है ऐसे कबूतर एक और एक, और वो सीखता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो कैसे कबूतर उड़ा देगा, सीधा क्या बोलेगा, खे बोलेगा, ऐसे ए पर उड़ा देगा, फिर सीधा ए बोलेगा। कि बच्चों की छोटी पुस्तक में फोटो होते ना पशु पक्षियों की, ये एप्पल है, ये पतंग है, ये नल है, तो वो देख के समझ जाता है। तो जो बड़ा हो गया तो फिर वो नल वाल कुछ नहीं बोलेगा, सीधा न बोलेगा, सीधा तय बोलेगा, वो सब पक्षी उड़ जाएंगे, कबूतर तोता मैना सब उड़ जाएंगे, उड़ के। अब क्या है, वो बड़ा हो सीधा बोलते, कैस कबूतर कह के रोज बोलता, ये बोले पर ए बी सी डी बोलता,
बोलता है। तो कहने का तात्पर्य वो बच्चा बड़ा जो बड़ा होता है वो सब भूल जाता है, सीधा होता है। ऐसे ही जब तक आप सत्संग में नहीं आते, जिस बच्चे को टोपी दी, बिस्कुट दिया, मैगी का रस दिया, मैंगो शेक पिला देंगे, ऐसे आपको सत्संग की माला दे देते हैं। क्या देते हैं? 24 घंटे तो क्लेश में रहते हैं। हर पल घर में 3 ही काम होते हैं, खाना पीना भोगना, कमाना, खाना पीना भोगना, 5 चौथा को काम नहीं। तो संत ने कहा कि सारा संसार दुखी हो रहा है, इसको दुखों से निकालने का रास्ता होता है। बोले इनको एक माला दे, 1 घंटा, आधे घंटा, 5 मिनट भगवान का नाम लेगी तो कम से कम उस कलेश से थोड़ी दूर रहेगी। किसी ने नाम मंत्र दे दिया, किसी गुरु मंत्र दे दिया, वो माला हाथ में। जब तक आप माला जपते हैं तब तक हम भगवान के पास में रहेंगे। माला तो हाथ में है, मन कहाँ है? कबीर ने कहा कि कर का मन का डाल दे, मन का गुरु जी ने माला दे दी, हमारा जप रही और सामने सुबह झगड़ा सांस तो याद वाला सांस याद आए। अब माला हाथ में तो तस्वीर किसकी? भगवान के नहीं सामने। आंखें बंद करके बहु माला जप रही है, हरे कृष्ण सामने पूरा है सांस के सकल। अब माला का ध्यान कहाँ है? मतलब कि भगवान की शकल ही आ रही है, आपने आपकी मिचली। गुरु जी ने मंत्र दे दिया कि बेटा माला जपना जब दुखी हो तो। अब सुबह झगड़ा सांस, जैसे आप नीचे पकड़ा फिर हरे कृष्ण कृष्ण किनारे, और सामने दिख रही भूतनी ये जान रहे। अब भगवान मन नहीं लग रहा, मन कहाँ चला गया? चित्त में सांस घुसी पड़ी। अब बुढ़ापा में सांस को मारा नहीं गुरु ने, तू तो बुढ़ी हो गई 80 साल 60 साल, तू भगवान का नाम ले। अब वो मारा तो हाथ में लेगी, राम राम कर रही, लेकिन वही सुबह याद कि बहू ने ऐसे कह दिया, बहू ने ऐसे कह दिया। तो चित्त में क्या घुसा? भगवान नहीं घुस रहा, चित्त में सांस और बहू घुस रही, मारा हाथ में क्या है? तो कबीर ने कहा कि कर का मन का डाल दे, मन का। ये जो हाथ की माला है ना, इसको तो फेरने से काम मन को ठीक कर। कर का मन का डाल दे, मन का फिर। तो तू जो माला जप रही है, और मन कहाँ तेरा? चित्त में क्या है? न राम की तस्वीर है, न कृष्ण की है, न गुरु की है, न कोई देवी देवता है। तस्वीर किसकी? जिससे झगड़ा हो, जिससे राग हो, जिससे झगड़ा हो उसकी तस्वीर। इसलिए संतों ने इन जीवों को इस दुख सागर से बाहर निकालने के मंत्र दे दिया। क्या दे दिया? ये बच्चे को बिस्कुट देते हैं, टोपी देते हैं, तो स्कूल जाओ। ऐसे इनको भगवान की तरफ मोड़ने के लिए माला दी। क्या दे दी? कि भाई तो एक आधी घंटा जपा करो माला, कभी तुम्हारा मन लगे तो ठीक है। और जैसे बच्चा स्कूल जाता है, बिस्कुट खाते खाते, टॉफी खाते, लेकिन जब उसको एकदम ज़्यादा भी रहेगा मुझे पढ़ना है, फिर तुम्हारा बिस्कुट का टॉफी का इंतजाम नहीं करेगा। वो कहेगा मम्मी छोट मैं जा रहा हूँ। अब उसको लगन लगी पढ़ने का। पहले आपने लगन लगाई, बिस्कुट देके, पैसा देके, टॉफी देके, अब वो समझदार हो गया कि अब मुझे पढ़ना है। तो उसने क्या किया? अब तुम्हारे बिस्कुट का, टिफिन का, टॉफी का इंतजार नहीं करेगा, मम्मी छोड़ मैं जा रहा हूँ। क्योंकि अब उसमें दाखिल किया, चाहे बच्ची है चाहे बच्चा, जब तक कॉन्फिडेंस नहीं मुझे पढ़ना तो फिर वो पढ़े, आप बिस्कुट सब छोड़ दें। ऐसे ही जब आप भगवान के सत्संग में नहीं आते हो तब तक संत लोग आपको नामदान देते हैं, माला का जाप देते हैं। जैसे बच्चे को देते हैं ना कि बच्चा स्कूल जाना सीख जाए, ऐसे माला का जाप, नाम का दान इसलिए दे जाता है कि तुम थोड़ा थोड़ा आना सीख जाओ। बात समझ जाएगी? इसीलिए माला का जाप और मंत्र का जाप दे देता है। गुरु के दिले बेटा ये 12 अक्षर मंत्र ले, ये 5 अक्षर ले, ये फलाल है, ये मंत्र दे दिया। आप बैठे, आपने इसके ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो, आप जप रहे। जपते जपते कभी तो होश आएगा, कोई ब्रह्म ज्ञानी मिलेगा। कितने वर्षों से माला जप रहे हो, कितने वर्षों से नाम का जाप कर रहे हो, क्या पता पड़ा भगवान क्या चीज है? फिर कोई तुम्हें गुरु मिलेगा। जब माला जपते जपते तुम्हारे होठ सूख जाएंगे, हाथ रगड़ छीन जाएंगे माला, तब कोई संत मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हें बताएगा कि वास्तविक जीवन क्या है, कि भगवान किसे था। इसलिए ये माला जाप और ये मंत्र जाप छोटे बच्चों को जैसे स्कूल भेजते हैं बिस्कुट दे करके, ऐसे नए नए जिज्ञासुओं को भगवान की तरफ मोड़ने के लिए माला नामदान दिया जाता है। जब माला जपेंगे, नामदान रटेंगे, तो कभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि इतने साल से माला में जप रही हूँ या नाम जप रही हूँ तो मुझे भगवान तो मिला नहीं आता।
तो फिर तुम्हारा प्रश्न खड़ा होगा कि भगवान कोई चीज है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। इन्हें तुलसीदास ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। कि सत्संग को बिना सुने आपको, बिनु सत्संग विवेक नहीं, विवेक हमारी समझ, होश नहीं है। उस होश सत्य को जानने के लिए आपको सत्संग सुनना पड़ेगा। फिर कहा कि राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम की कृपा के बगैर वह सत्संग सुलभ नहीं होगा। अब राम क्या चीज है कि राम कृपा करे तब हम सत्संग सुने। तो बोले राम क्या चीज है, तो तुलसीदास कैसे राम है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराण। राम तो ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है, और व्यापक होने के नाते आपके अंदर भी विद्यमान है, आपके इस हृदय के अंदर भी विद्यमान है। वो अंदर वाला कृपा करेगा तब भगवान के दर्शन हो, तब सत्संग न लगे। अब हम चिंता करें कि भगवान कभी कृपा करेगा, ईश्वर कभी कृपा करेगा। तुम्हारे संत कहते हैं भाई 3 कृपा है, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और अपनी कृपा। वो चौथी शास्त्र है। जब तक आप अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे, जैसे आपने अपने ऊपर कृपा करी कि गर्मी में तुम आ गए, तो ये आपने अपने ऊपर कृपा कर ली। जब आपने अपने ऊपर कृपा कर ली, अंदर वाले सोचा कि चलो आज सत्संग का बोला, सत्संग सुनने चाहिए, तो आपने अपने ऊपर कृपा कर ली। अब कृपा की फिर गुरु भी बात बताएगा, शास्त्र की बात बताएगा, फिर ईश्वर कहीं जाने वाला नहीं। क्योंकि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लाभ उपाय बलिहारी गुरुदेव गोविंद दियो, बलिहारी गुरुदेव। तो गुरु और गोविंद दोनों खड़े। जैसे एक मरीज है, एक दवाई है, एक डॉक्टर। मरीज को नहीं पता है मुझे क्या हुआ, डॉक्टर दवाई को भी जानता है, मरीज को भी जानता है, तो वो डॉक्टर उस मरीज को दवा लेके ठीक हो जाए। ऐसे गुरु ईश्वर के बारे में जानता है और शिष्य के बारे में जानता है कि शिष्य कितना समझदार है, इसको क्या दिया जाए, कौन सी दवा दी जाए जिससे कि अपने सुख को बहुत। जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु और गोविंद में भगवान दोनों खड़े, काके लाभ उपाय। किसको प्रणाम हो, बलिहारी गुरुदेव को जिन गोविंद दियो, कि उस गुरु को प्रणाम हो जिसने मुझे गोविंद का बोध कराया। नहीं तो मैं गोविंद को जानता नहीं था। मतलब कि गुरु बिन भव तरह न कोई, सो ब्रज शंकर सम कोई। कि गुरु के बगैर इस भव सागर से कोई तर नहीं सकता। भव सागर मानी जो भय देने वाला है, भव सागर जिसमें सारा संसार दुखी हो रहा है, ये भव सागर, ये भय देने वाला है, ये दुख का सागर है, ये भव रोग है। इन रोगों से निवारण कैसे हो? संसार में हर प्राणी दुखी है, इन दुखों का निवृत्ति कैसे हो? देखो एक दृष्टांत देता हूं। एक सेठ जी थे, तो उनके यहाँ व्यापार बहुत कम चलता था। तो व्यापार कम चलता था, एक गुरु जी के पास बोले महाराज कृपा करो, महंगाई का जमाना है, बच्चे भूखे मर रहे, धंधा चल नहीं रहा है, कुछ कृपा ऐसे करो जिससे कि हमारा दारू ले गुजरा हो जाए। तो गुरु जी को पूछा ही बता बेटा कि तेरे कितने खर्चे में काम चल जाए तेरा दुकान। तो सस्ते जमाने थे, मतलब गुरु जी 3 रुपये अगर मुझे रोजाना मिल जाए ना तो मेरा सारा काम बड़े चलेगा। तो गुरु जी का चल यार तुझे 3 रुपये मिलते रहेंगे, मेरा आशीर्वाद जा। अब 3 रुपये मिलने लगे, उसको कमाई अच्छी चलने लगी, गुरु का आशीर्वाद फल गया। अब साहब और व्यापार बढ़ने लगा, तो गुरु जी के पास फिर गया, बोले गुरु जी, बोले हाँ 3 रुपये में काम नहीं चल रहा है, बच्चे 2 हो गए, इसमें नाते आ गए, खर्चे और बढ़ गए, और कुछ कृपा करो। कितने में काम चलेगा? बोले गुरु जी 10 रुपये का तो डेली। तो जा कॉपी में लिख देते 10 रुपये डेली मिलते रहेगा, 10 रुपये मिलते रहे उसको, वो आराम से घर चलता रहा, आराम से घर चलता रहा। फिर साल 6 महीने गुजरे, फिर गुरु जी के पास आए, गुरु जी कम नहीं बढ़ना, क्यों अब बड़े शादी वाले बच्चे हो गए, बेटी शादी वाली हो गई, मकान में अच्छा चाहिए, दहेज भी अच्छा चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, बच्चों की शिक्षा महंगी हो रही, कुछ और कर पाओ। और कितने पैसे में चलेगा? 100 रुपये डेली का, 100 रुपये तक कमा रहे, मतलब करते करते वो 10,000 रुपये डेली पे आ गया। 10,000 रुपये पर डे का मतलब कि महीने के 3 लाख हो गए। फिर गुरु जी के पास एक दौड़ के आया, बोले गुरु जी काम नहीं चल रहा 10,000। तो गुरु जी बोले ऐसा है मेरे पास, वो कॉपी मेरे को दी जिसमें
उन्हें जीरो काट दिया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये 3 से 10,000 पर डे कमा रहा है, फिर भी तेरे को संतुष्टि नहीं है। ये जो लालसा है ना, ये तेरी बढ़ती रहेगी, संतुष्ट कैसे होगा? 3 रुपए से 10,000 पर डे में तो आ गया, तेरी इतनी इच्छाएं बढ़ती जा रही, इसका मतलब बेटा भगवान तो बन गया, तेरी इच्छाएं ज्यादा हो गई, अधिक इच्छाएं भी दुख का कारण है। हम क्या करते हैं, पड़ोस का मकान तो बड़ा अच्छा है, उसकी गाड़ी बहुत अच्छी आएगी, तो हम आपस में ये तय कर लें कि हमारा साधन क्या है, हम किसमें गुजारा कर सकते हैं। हम पड़ोस की गाड़ी बंगला देख के दुखी हो, वो हमारे पास है। पड़ोसन महंगा हार ले गई, पड़ोसन महंगी साड़ी ले गई, पड़ोसन कान के महंगे ले, नाक के महंगे, देख लिया गले में हार महंगा, अब परेशान देख लिया परेशान क्या होगा, उस शाम की रोटी नहीं खाती उसको, देख वो तरह का लेंगे मुझे कल चाहिए, कम लागे तो बताओ, रोटी नहीं मिली शाम को रोटी भी नहीं मिली उसको, क्यों? पड़ोस में देख के वो हाथ महंगा लेके। अब ये नहीं समझते कि इसके साधन क्या मेरे पास। देखो ग्रस्त में शांति चाहते हो, तुम दोनों पति पत्नी चाहे लुकी सुखी खा लेना क्या, लेकिन अधिक इच्छाएं करो तो पति भी दुखी, तुम भी दुखी हो। जितना कहा साईं इतना दीजिए जामो कुटुंब सवाए, मैं भी भूखा हूं तो संत न भूखा। तो अधिक इच्छाएं दुख का कारण। आप ये देखो पति कमा रहा है, बच्चे कमा रहे हैं, उसमें संतुष्ट, पड़ोसी के प्रति क्या धंधा कर रहा है, क्या कमा रहा है, अरे जैसा नहीं हो सकता। प्रयास करना चाहिए, लेकिन इतना प्रयास मत करो कि तो उस चुपड़ी के चक्कर में लूठी भी भूल जाओ। क्या करो? चुपड़ी के चक्कर में रोजाना चटनी रोटी को भूल जाओ, तो उसका सुख नहीं मिलेगा। इसलिए जो चटनी रोटी में सुख मिल रहा है, तो पड़ोसी की चुपड़ी भी भूल गए, तो वो जो चटनी में आनंद मिल रहा था वो खत्म हो गया। इसे कहने का तात्पर्य है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की तो कटे को के प्राण। एक घड़ी का सच, आधी घड़ी का सच, आधी में बुनियाद है, तुलसी संगत साध की कटे को के प्राण। ये करोड़ों अपराध सत्संग से कट जाते। इसलिए सत्संग से सबसे बड़ा सुख मिलता है मानसिक शांति। क्या मिलता है? मानसिक शांति। इसीलिए सत्संग क्या चीज है? सत्संग बेटा गाना भजन नहीं। सत्संग का तात्पर्य एक मोबाइल पर साइलेंट कर देना। सत्संग का तात्पर्य सत्य के साथ संग कर लेना। सत्य संग, संग में साथ साथ तो सत्य के साथ एकीकरण कर लेना। जीव परमात्मा से मिल जाए, परमात्मा का जीव को बोध हो जाए, जीव को ईश्वर का ज्ञान हो जाए, तो ही सत्संग। यदि जीव को ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ, ईश्वर का बोध नहीं हुआ, तो जीव दुखी है। क्या है? जीव दुखी। जैसे कन्या का विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ और विवाह नहीं तो पत्नी, वो घर में माता पिता चिंतित है, वो भी चिंतित है कि मेरे लिए माँ बाप दुखी, परिवार दुखी, और जिस दिन उसका रिश्ता हो जाएगा उस दिन उसको छुट्टी मिलेगी। अब टेंशन खत्म। ऐसे जीव को जब तक ईश्वर का बोध नहीं होता है, ईश्वर के बारे में ठीक प्रकार जानकारी नहीं होती, तब तक वह दुखी रहता है। ये पता है, कमाली कन्या को पता है कि पति मेरा कोई है, लेकिन जानती। कमाली कन्या को पता है कि पति तो कोई है मेरा, लेकिन जानती। ऐसे जीव को पता है ईश्वर तो है, लेकिन जानता, तो बताने वाला मिलेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुखराशि। ईश्वर अंश, ये ईश्वर का जो अंश जीवात्मा है, ये शैल सुखराशि। ईश्वर अंश जीवनाशी चेतन अमल शैल सुखराशि। ईश्वर का अंश ये जो जीव है, ये सुख राशि वाला, लेकिन जीव अपने को ईश्वर से अलग माना बेटा। उदाहरण देता हूं, एक जंगल में भेड़िया भेड़ चराता था, गडरिया भेड़ बकरी चराता था, और जंगल में बकरियां भूखते थे, साथ चलता था। एक दिन जंगल में शेर का छोटा बच्चा उन भेड़ बकरे घुस गया। हम आपको भूल गया और उनके साथ घूमने लगे। अब भेड़ों के साथ बकरियों के साथ जहां वो बांधता था बाड़े में, वहां आ गया। अब उनकी तरह घास खाने लगे। छोटा बच्चा था, वो क्या करेगा? कुछ दिनों बाद थोड़ा बड़ा हुआ, एक तो तालाब पे गए, पानी पे गिरा, तो वहां शेर खड़ा था। उस शेर ने दहाड़ मारी तो सारे बच्चे दौड़ने लगे, तो घूम दौड़ने लगा। शेर ने देखा, यार ये तो मेरा काम का, ये क्यों कर रहा है, ये कहाँ फंस गया? उस दिन तो शेर ने उसको छोड़ दिया।
दोबारा तालाब में मौका पड़ा तो शेर ने जब दहाड़ा तो सारे बच्चे भाग उसको पकड़ लिया और वो डरा कर मुझे मारेगा। वो डरा के मुझे खाएगा। उसने कहा यार तुम क्यों डर रहा है, देख तू मेरा ही स्वरूप है, दूसरा नहीं। इस पानी में देख, तेरा मुंह मेरा मुंह, तेरे हाथ तेरे पंजे मेरे जैसे, जैसे मैं धारता हूँ तू धार, मैं धार रहा हूँ तू धार, जैसे वो धारा उसमें वैसे धारा। देख तेरी कान है, तेरे भी नाखून, तेरे भी मूछे, तेरे पंजे, सब कुछ है। तो 2 बार धाड़ मारी, वो बिल्कुल निडर हो, क्योंकि उसको कोई मतलब नहीं किया, सीधा बताया कि तू शेर ही है। क्या है? और कुछ समय बाद वो शेर का बच्चा तो झपटने लग गया जिसके साथ रहता। इसका मतलब शेर का बच्चा तो पहले ही था, किसी कला से शेर बनाया नहीं उसको। शेर का बच्चा तो पहले ही था, शेर तो पहले ही था, लेकिन भेड़ों के साथ घुस गया, बकरियों के साथ, तो भेड़ होती जैसा हो। अब उस शेर ने क्या किया, उसको समझा दे कुछ शेर ही है, कुछ मतलब नहीं दिया, कुछ तंत्र नहीं दिया, सीधा कहा तो शेर ही। क्यों दुखी हो रहा? ऐसे तुम हो तो वही, लेकिन तुम आवरण फंसे पड़े। आवरण है तुम्हारे पर अविद्या का, क्योंकि कभी कभार तुम घर से निकलते हो सत्संग के बहाने, और कोई सत्संग आपको ब्रह्म ज्ञानी सुनाता नहीं, कोई तो माला दे देगा, कोई मंत्र दे देगा, कोई जाप बना देगा, क्योंकि वो तो प्रोफीस बिस्कुट से शुरू हुआ और उनको तुम फंसा लोगे तो आगे नहीं बढ़ो। तो ऐसे ही जीव है वो ईश्वर का अंश ही है, अंश माने टुकड़ा नहीं होता। जैसे 100 ग्राम सोने का बिस्कुट है और उसे आभूषण बनाएंगे, हार कंगन अंगूठी जो कुछ बना, अब वो अलग अलग टुकड़े को सोना ही सोना क्या है, वो पहले भी सोना, अब भी सोना, अब भी सोना नहीं, तो सोने से कभी अलग नहीं अंगूठियां। हम जोड़ी के पास जाते हैं, अंगूठी मांगते हैं, हार मांगते हैं, कंगन मांगते हैं, कभी सोना नहीं मांगते। तो सारे हार अंगूठी कंगन सोने में कल्पित है, सोने बने। तो कभी भी अंगूठी कभी भी हार अपने सोने से अलग नहीं हुआ। अगर सोने से अंगूठी का हार का कोई अलग अस्तित्व नहीं, सोना ही। ऐसे आपका ईश्वर से अलग अस्तित्व नहीं, आप वही स्वरूप हो, लेकिन अविद्या से अज्ञानता से आप भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं। जो शेर का वचन, भेड़ बकरी क्या है? परिवार, कुटुंब, नाती, रिश्ते, बस इन्हीं को सत्य मानते कि मैं हूँ कौन, ये नहीं जानना कि मैं वास्तव में कौन हूँ, संसार में क्यों आया, क्योंकि मैं इस शरीर को सत्य मानता हूँ। मेरा शरीर है, मेरी माता है, पिता है, सब कुछ। कभी आपने सोचा कि मैं ईश्वर का अंश भी हूँ, ईश्वर का अंश भी हूँ, ऐसा नहीं सोचा कभी आप। इसीलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शोक राशि। ईश्वर का अंश ही हो तुम, अंश का मतलब टुकड़े मत मान लेना, अंश का स्वरूप है। जैसे गन्ने की बनी हर चीज मीठी होती है, रस जलेबी कभी मीठी नहीं होती, होती जलेबी मीठी, वो तो जब तक चाश में न डलेगी तब तक मीठी नहीं होती। ये जितनी मिठाई बनती है गन्ने का रस से बनती। अब प्रश्न आता है क्या उनमें मिठास नहीं? जो गन्ने में मिठास और चीनी में, तो हर चीजों में तो मिठास तो एक ही है, पर गन्ने के रस से सब बनी। ऐसे ही ईश्वर के अंश से आप बने हुए, ईश्वर स्वरूप ही है, अलग नहीं। तो ये सुनना चाहिए क्या कि सत्संग को सुनने बगैर आपको अपने निज आत्मा का बोध नहीं होगा, और जब तक बोध नहीं होगा तब दुखी रहेंगे। क्या रहेंगे आप? दुखी क्यों? इसका कारण बताओ। इस सृष्टि कैसे हो, थोड़ा समझा। एक सृष्टि ईश्वर ने बनाई, जैसे ईश्वर की सृष्टि में क्या है? आकाश, चंद्रमा, तारे, सूरज, पृथ्वी, समुद्र और पहाड़, नदी, तालाब और वनस्पति, सब ईश्वर ने बनाए। और ये जमीन के नीचे जल भी है, इसके नीचे गैस भी है, कोयला भी है, सोना भी, चांदी, पृथ्वी। तो ये जो सृष्टि हमें जो दिख रही है ईश्वर ने बनाई। किसने बनाई? सूरज न होता, चंद्रमा न होता, बादल न होते, आकाश न होता, समुद्र न होता, पृथ्वी न होती, आप हम सब नहीं होते। क्योंकि सूरज के बगैर गर्मी नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, ये हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगा, जीवन नहीं चलेगा, मिट्टी नहीं होगी, शरीर नहीं खाएगा, पेड़ पौधे पैदा नहीं होंगे, और पहाड़ नहीं होंगे, हवाएं नहीं चलेगी और बारिश नहीं होगी।
पेड़ पौधे होंगे तो सृष्टि में ये 5 जो चीजें हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और मिट्टी और अंतरिक्ष में तारे, ये सब ईश्वर ने बनाए और ईश्वर की सृष्टि में आप हम सब रह रहे हैं। धरती का रह ऑक्सीजन ले रहे, पेड़ पौधों से हम खा पी रहे, जमीन से पानी ले रहे, जो भी हम खा पी रहे हैं सब यहीं से मिल रहा है। हम चाहे गेहूं खाएं, आटा दाल, घी, दूध, मक्खन, तेल, जो भी जमीन से मिला सभी से मिला और इसी में है। तो ईश्वर जो सृष्टि बनाए वो हमें पाल रही, अर्थात हमें दुख नहीं देती। ईश्वर की सृष्टि हमें कोई दुख नहीं देती पाती। पृथ्वी में तो कहाँ बैठते हैं, हवा में तो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, आकाश में सूरज चांद न होते तो बारिश कैसे होती, और समुद्र न होते तो बारिश कहाँ से आती। तो ये ईश्वर की जो सृष्टि है हमें दुख नहीं देती, ये हमें पाल रही। अच्छा, अब आगे अगली सृष्टि। ईश्वर और जीव ने मिलकर एक सृष्टि बनाई। ईश्वर और जीव ने मिलकर एक सृष्टि बनाई। जैसे ईश्वर ने जमीन में पानी, कोयला, आभ्रक, सोना, चांदी बनाई। ईश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, उन पेड़ पौधों से हमने रबड़ बनाया। रबड़ होता है ना, रबड़ वो चीज होती है, रबड़ का पौधा देखा पेड़, उसमें दूध निकलता है, उस रबड़ बनता है। लोहा हमने नहीं बनाया, लोहा जमीन में मिलता है, तो लोहे से औजार बना लेते हैं। अच्छा, ये जो मकान बना है इसमें क्या लगा है, इसमें भी ईश्वर की सारी चीज लगी। मिट्टी इसमें है, लोहा इसमें है, अग्नि इसमें है, पानी इसमें है। भाई मिट्टी ईश्वर ने बनाई, जल ईश्वर ने बनाया, लकड़ी ईश्वर ने बनाई। हमने मिट्टी का आकार बनाया, ईंट बनाई, और ईंट बना के हमने क्या किया, भट्ठा लगाया, और भट्ठे में पक गई, ईंट पकी, ईंट हम ले आए और मकान बनाया। सीमेंट भी इसी बनाया, ईंट लगाई, मकान बना के हम आराम से रह रहे। क्या करें, ये मकान जो हमने बनाया ये ईश्वर की चीजों से ही हमने बनाया, इसमें हमारा कुछ नहीं था। ईश्वर की चीजें हम इकट्ठी कर ली, मिट्टी से ईंट बना ली, पका दिया, लोहा लकड़ ला के हम मकान बना दिया, पेड़ काटे, लकड़ी काटे, दरवाजे बने। तो ईश्वर की चीजों को हमने उपयोग में लिया। तो ये ईश्वर और जीव की मिली सृष्टि, मतलब ईश्वर की कुछ और कुछ जीव की दोनों मिल गई तो मकान बन गया। ये मोबाइल बन गया। ये मोबाइल क्या है कि ईश्वर की जो बनाई चीजें हैं उनको वैज्ञानिकों ने इकट्ठा किया और इकट्ठा करके ये मोबाइल बना दिया। क्या कहते हैं, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है दुनिया में जो ईश्वर की चीज को काम देता। हवाई जहाज बनाए, चाहे मोबाइल बनाए, चाहे कुछ भी बनाए, चाहे कैप्रिकॉर्डर बनाए, चाहे एसी बनाए, सब चीजें ईश्वर की काम में लेता है वैज्ञानिक, और बना के हमें मोबाइल दे देता। अब मोबाइल हमें एक सुविधा दे रहा है, बात करें, समाचार करें। अभी मोबाइल में कोई दुख नहीं था, क्योंकि ईश्वर और जीव ने मिलकर जो बनाया है, मोबाइल का आविष्कार है, कूलर का आविष्कार है, टीवी का आविष्कार है, पक्षी का आविष्कार है, ये हवाई जहाज का आविष्कार, ये चीजें जो हमने बनाई वो ईश्वर की चीजों से बनाई और हमें लाभ दे रही। ये बात समझ आ रही है? अगर हमें मद्रास जाना हो, मुंबई जाना हो या कलकत्ता जाना हो, फ्लाइट जाएंगे, जल्दी पहुंचेंगे, जहाज से, ट्रेन से विलंब जाएंगे, बस से और टाइम लगेगा। और यदि जल्दी जाना हो तो सीधा फ्लाइट जाएंगे। तो हवाई जहाज का आविष्कार वैज्ञानिकों ने किया। हवाई जहाज से पहुंचे यहीं से लिए और बना के उड़ा दें और हम जल्दी पहुंचे। तो हवाई जहाज हमें सुख दे रहा है कि हम जल्दी पहुंचे, ये मोबाइल हमें सुख दे रहा है कहीं बैठे सत्संग सुन ले, से बैठे कहीं बात नहीं। तो ईश्वर और जीव ने जो मिली सृष्टि बनाई, इसको कंपाउंड सृष्टि है। ईश्वर और जीव ने मिलकर बनाई। पहले ईश्वर की थी, उसमें कोई दुख नहीं था, ये भी दुख नहीं दे रहा है, मोबाइल में कष्ट नहीं दे रहा। दो सृष्टि होगी, ईश्वर की और जीव की सृष्टि। पहले ईश्वर की थी और ईश्वर जीव ने मिलकर सृष्टि बनाई। अब कोई दुख नहीं, ये मकान बनाएंगे कोई दुख नहीं, कूलर आ गया कोई दुख नहीं, मोबाइल बनाने कोई दुख नहीं, कपड़ा पहन लिया, कपड़ा एक से पहन कोई दुख नहीं। दुख अब चालू हो जब इस मोबाइल को अपना मान लेंगे, जब मकान को अपना मान लेंगे, जब कुर्ते को अपना मान लेंगे, साड़ी को नहीं मान लेंगे, टीवी बना, तब दुख होगा। अब वो छूटने लगा। दुख का कारण क्या है कि हम बेईमान क्यों, जो चीज ईश्वर की थी
उसी से हमने बना पड़ा, पर बना करके हम कहेंगे मेरा वकार हो गया, क्योंकि संपत्ति भगवान की, इसकी, और हम मालिक बन बैठे। आपने बच्चे बनाए, पैदा करे, और किसी बच्चे का हाथ पैर टूट जाए तो माता पिता क्या वैसा बना सकते हैं जैसे पहले था? कई लोगों को देखा आपने टूटे फोटो, माता पिता के हमने संतान बनाई तो तुम्हारा हाथ करो उसका वैसे बना, डॉक्टर भी नहीं बना पाते। इसका मतलब ईश्वर नाम कोई चीज है, दूसरी को बना रही है, माता का माध्यम, उसका हाथ पैर टूट जाए तो माता पिता वैसा नहीं बना सकते और न डॉक्टर बना सकते। अब उस माता पिता ने उसको बनाया भी नहीं, अधिकार जमाएंगे मेरा है पुत्र, मेरा पुत्र है, क्या है, मेरा पुत्र है। तो दुख का कारण क्या कि वो संपत्ति ईश्वर की थी, इसके ईश्वर की संपत्ति को आपने बेईमान से अपना मान लिया। उदाहरण एक बच्चा, जैसे आपके पति या आपके बच्चे, तो आपके पति की माँ तो है, तो माँ बाप ने पति बनाया, उनका बेटा है, तो उनको बड़ा क्या पाला पोसा आपको सौंप दिया, अब वो आपका हो गया। तो उन्होंने दुख किया कि मेरा पुत्र, बहू ने ले लिया, अब बहू से अधिकार मेरा पति हो गया, मेरा पति हो गया। अब प्रश्न आता है कि ये ईश्वर की बनाई चीज है और ईश्वर की बनाई ईश्वर की बनाई चीजों को हम क्या कर रहे हैं, उन पर ना समझने से अपना अधिकार जमा रहे हैं कि ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये मोबाइल मेरा है। ये मोबाइल को खींच ले, ये गिर जाए तो कौन रहेगा? कंपनी का मालिक रहेगा, जिसने इसको अपना माना, जिसने लाख का खर्च करेगा वो माने। इसीलिए मोबाइल दुख का कारण नहीं, मकान दुख का कारण नहीं, गाड़ी दुख का कारण नहीं, दुख का कारण है इसको अपना मानने दुख का कारण, इस मोबाइल को अपना मानने दुख का कारण है। मकान में आराम से रहे, हवा खा रहे, सत्संग सुन रहे, धूप से बच रहे, गर्मी सर्दी से बच रहे, दुख का कारण क्या है? मकान मेरा हो गया, क्या हो गया? और सबसे बड़ी बात क्या है? 10 बच्चे खेल रहे हो स्कूल के अंदर, आप अपने बच्चे को 500 बच्चों को पहचानो, बच्चा कौन एक्टिविटी से, आपके पति की शकल के 1000 आदमी देखते हैं, आपके पति की शकल के 1000 आदमी की इकट्ठे हो जाएंगे, क्या काम है? आपके पति की हम शकल 1000 आदमी तो भी तुम अपने पति को पहचानो, नहीं पहचानो? अगर आपके पति की जैसे शकल खूबसूरत, वैसे ही कपड़े, वैसे चेहरा, नाम लोग बना के हम भेज दे, अब तो वो पहचानो किसमें हमारा पति पहचानोगा? अरे आपके पति की शकल जैसे वैसे कपड़े पहने के 1000 आदमी बना और हम कहीं ढूंढ अपने पति को, तुम ढूंढोगे नहीं ढूंढ पाओगे? अरे ढूंढोगे एक एक हमसे पर तो उसकी मुझ चैनल दिल देखोगे, नाम से तो पहचान पाओगे। तो कहने का अर्थ है कि आप पहचानते हो। अब दुख का कारण क्या है? मोबाइल खुद नहीं दे रहा मुझे, ये मेरा हो गया, बस ये दुख का कारण। और सबसे बड़ी बात, ये बाहर का संसार उतना नहीं, इस संसार को आपने अंदर छुपा लिया। किसमें? इस अंतःकरण में आपने संसार को छुपा लिया, और उस अंतःकरण में छुपने के कारण, उस अंतःकरण में छुपने के कारण बाहर का संसार डूबता ही नहीं, अंदर का संसार डूबता है। बाहर तो सब ठीक है, बाहर तो सब ठीक है, लेकिन अंदर जो छुपा पड़ा है वो दुख का कारण। ये सत्संग हमेशा बाहर के लिए, अंदर के लिए, कि भीतर हमारा संसार जो घुसा पड़ा है, अच्छे विचार, बुरे विचार, पति की शकल, पुत्र की शकल, सब कुछ संपत्ति अंदर छुपा लिया। और जब नींद आती है आपको तो सब सो जाते हैं, क्या पता होता तुम्हें क्या हो रहा है? गहरी नींद में आप रोजाना सो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आपको। और स्वप्न देखते तो वहां भी दुखी, स्वप्न में भी आप दुखी, और स्वप्न के बाद फिर जाग जाते हो तो संसार में दुखी, रोजाना सो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य की सृष्टि है, किंतु कहाँ दिखती? ईश्वर की सृष्टि है, वो आपको दुख नहीं देती। ईश्वर जीव ने मिलकर बनाई, वो भी दुख नहीं देती। केवल जीव ने जो बनाई अपनी मोह की सृष्टि को दुख करता है। फिर तुलसीदास कहते हैं रामायण में कि मोह सकल व्याधि की भूला,
वो है संसार में सकल व्याधियों का मूल कारण। मूल कारण क्या है? कि तुम्हें कोई सुख दुख नहीं देता है। रामायण में लक्ष्मण जी विषाद से कह रहे हैं कि भैया सुनो, काउनी का सुख दुख कर दाता निज कर्म भोग शुद्ध भ्राता। ये भैया कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, जिसमें तुमने अधिकार रख लिया है या जिसको अधिकार में ले लिया है वही दुख। आपने जिस पर अधिकार जमा लिया या आपके ऊपर जिस अधिकार जमा लिया, अधिकारी दुख का कारण, जिसको आपने अपने से छुपा लिया दुख का कारण, और दुख का कारण नहीं। और वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर की बनाई हुई चीजों को आपने अपनी मानी, बेईमान हो गई। इस ईश्वर ने सृष्टि बनाई थी, उसी सृष्टि में आपके ससुर बने, सास बनी, पति बना, देवर बने, सब बने, मकान सब, और सरकार ने आर्डर दिया कि 10-10 फुट छज्जे टूटेंगे। मीडिया ने आर्डर दिया कि 10 फुट छज्जे टूटेंगे आगे से। अब तो किसको होगा? जिसका अपना मकान खरीदा हुआ है। 10 फुट छज्जा टूटेगा तो फिर दुखी हो जाएगा, जुगाड़ करेगा, कैसे बचे, पैसे दे, कोई नेता का जग लगाए, क्या करेगा। तो दुख का कारण कि वो छज्जा मेरा है, टूटने टूटा। अगर छज्जा टूट गया, दुख का कारण ऐसे ही रिश्ते नाते भी जो बनते हैं, बड़े बूढ़े दुनिया में धीरे धीरे चले जाते हैं। इस दुनिया में बताओ सदा शरीर किसका रहा है? आप आपके माता पिता सबके होंगे, है ना बेटा? अरे जिसके नहीं हाथ खड़ा है, जिसके मम्मी पापा नहीं, मम्मी पापा आपके नहीं है, इसका मुझे पक्का इनको बता दो कि हमारे लिए आपका रहने वाले कि मम्मी पापा आपके नहीं है। ये प्रमाण हो गया ना कि जब इनके नहीं रह पाए तो हमारे कहाँ रहने वाले? ये सृष्टि का लिए। अच्छा, ऐसा कोई परिवार है जिस परिवार में कभी मृत्यु नहीं हुई? एक ढूंढ के लाओ कॉलोनी जिसके परिवार में मृत्यु नहीं हुई। मतलब पशु पक्षी कीड़े घोड़े जो इंसान ये सत्य है ना। ऐसा कोई परिवार है जिसमें मृत्यु सत्य है, जिसमें होगी। महाभारत की योद्धा कहाँ चले गए? राम की परिवार कहाँ चले गए? महाभारत में नारायणी सेना कहाँ गई? कौरव पांडव कहाँ गए? और राम के वंशज कहाँ गए? इसका मतलब संसार में जो शरीर बनकर दिख रहा है पानी का बुलबुला है। क्या है? ये पानी का बुलबुला है। कूद रहा है बरसात में, गुब्बारा ना पानी का बुलबुला, वो पानी होकर रहता है। तो है तो नकली, पानी से बना हवा उसमें है, उस बुलबुले में हवा है, वो पानी में कूद रहा है, दिख रहा है बुलबुला। देखो कितने तरह के बुलबुला है, कितने से लगे। ऐसे शरीर भी पानी का बुलबुला, ये पानी से बना शरीर बुलबुला, ये माता पिता के शरीर से बना बुलबुला है। ये कब तक चलेगा? अगर किसी आज 200 वर्ष हो तो कितना खुश होगा। अब आदमी की उम्र 100 साल ही रहेगा, मतलब आदमी 60% नहीं आते, खान पान शुद्ध नहीं रहा, जलवायु नहीं रही, शुद्ध वातावरण नहीं, शुद्ध विचार नहीं। पहले के आदमी 150-200 साल जीते थे, अब आज ऐसा नहीं। अगर आदमी 60 साल दुखी हो गया जी कर, अगर इस आदमी की उम्र 500 वर्ष में क्या हाल होगा इसका? बोले इस उम्र में दुखी हो रहा है। लास्ट में कहता है महाराज अब हमारी जीने की इच्छा नहीं, अब भगवान ने उठा ले। कई बूढ़े लोग कहते हैं उसे दीवार उठाने गुरु जी महाराज आपको जीने की इच्छा नहीं, सारे काम हमारे हो गए, बस भगवान उठा ले, बस एक काम रह गया हमारा, जो पोते के नाम प्लाट रह गया, तो किसी दिन तू जिंदा है वो पोते का नामकरण। बोले कि वासना ही आपको जिंदा हुई, वासना जब खत्म हो जाए तो संसार खत्म हो जाए। ये अंदर जो छुपी वासना में भूखा को नहीं कहता है कि जीना नहीं चाहते, अंदर से कुछ चाहते हैं, अंदर से कुछ चाहते वो हो जाए, वो हो जाए, इसलिए घिसीट करने से होती है। इसलिए निश्चित हो जाए कि मेरा कोई काम बाकी नहीं रहा, तब वो आराम से चैन से सोएगा, लंबे पैर पसार के। इसलिए संसार जो दुख का कारण है वह है अपने परम पिता परमात्मा को ये जीव भूल गया है, और जीव भूलने का कारण दुखी हुआ है। क्या हो रहा है? जीव भूलने का कारण दुखी हो रहा है। जैसे प्राचीन जमाने में छोटे छोटे बच्चों की शादी होती है हमारे हिंदू धर्म, छोटे छोटे बच्चों होती नहीं पड़ी, छोटे छोटे बच्चे। अब शादी होगी, बच्चे को पता नहीं शादी होगी, फिर कोरोना होता था जब वो पता बड़ा हाल का बच्चा होता था, तो उसको पता नहीं शादी भी हुई। और मान लो उस शादी से पहले ही
वो भूल जाएगी एक दूसरे को तो वो जिम्मेदार होंगे। इसलिए हम संसार में बंधन किसे पड़े, किसे मोह का बंधन। संसार में रहना दुखदायी नहीं, संसार में भूल दुखदायी। मोह सकल ज्ञान की होना, ये मोह है, यही दुख का कारण है। इस मोह की निवृत्ति के लिए, मोह भंग करने के लिए आपको मेरा 5 दिन का सत्संग सुनना पड़ेगा। मोह भंग कैसे होगा? मैं कोई मंत्र तंत्र में नहीं फंसाऊंगा आपको, मंत्र तंत्र में मैं फंसा के आपको सीधा उपदेश दूंगा कि मोह खत्म कैसे होगा। जैसे उस शेर के बच्चों को मंत्र नहीं दिया, कोई माला नहीं जपाई, कोई योगासन नहीं बताया, सीधा बताया कि वो मेरा स्वरूप है, तो बस वो समझ गए। ऐसे तुम जब समझ जाओगे डायरेक्ट, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य। बाकी संसार में देवी देवताओं को पूजा पाठ करना मैं मना नहीं करता हूँ, धर्म की पूजा पाठ करो, उससे भी श्रेष्ठ पूजा पाठ करते करते ईश्वर का ज्ञान करो। आपका बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, और उसको आपने हनुमान चालीसा दे दी, दुर्गा सप्तशती दे दी, शिव चालीसा दे दिया, तो बेटा शिव चालीसा पढ़ो तुम पास हो जाओ, हनुमान चालीसा पढ़ो तुम पास हो जाओ। क्या वो पास हो जाएगा? मंदिर जाओ पास हो जाएगा। इसका मतलब उसको पढ़ना पड़ेगा। मंदिर जाना अच्छी चीज है, पूजा पाठ करना अच्छी चीज है, ये कि पूजा से पास हो जाए ये ठीक है, उसको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ेगा तभी पास होगा। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो पास करे। पूजा पाठ करना शुभ कर्म है, त्याग नहीं करना है, लेकिन केवल बच्चा पूजा करे और पढ़ाई न करे तो पास होने वाला नहीं। इसलिए आपको इस शुभ कर्म करते हुए भी अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए। अपने लक्ष्य का ध्यान रखना, लक्ष्य क्या है? हमें अपने परमात्मा तक बोध करना है, वहां तक हमारी यात्रा है, ईश्वर तक हमें पहुंचना है। अब कहाँ है? ज्ञान प्राप्त फंसे, तुम हो वहीं पे, जानते नहीं हो वहीं पे, लेकिन आप जानते पहचानते नहीं। इसलिए जाने बिना होई प्रतीति, बिना प्रतीति होई नहीं प्रतीति। कि बिना जाने, जैसे आपने पति को जाना ही नहीं, या पति ने आपको जानने की चाबी दे देता आपको जल्दी किसी दे देता क्या? नहीं, जाना उसने पहचाना पड़ेगा। आपको उसने पति ने पहचाना है और पति आप पूरे सरेंडर है, तब मालूम होने चाबी ऐसे चाबी दे देगा। ऐसे ईश्वर के प्रति आपको पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। ईश्वर के प्रति आपको पूर्ण समर्पण करना पड़ेगा, सत्संग के प्रति पूरा समर्पण करना पड़ेगा, गुरु के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। जैसे पति के प्रति आप समर्पित हैं तो पति को विश्वास हो गया कि इसको चाबी दे दो, मेरा घर का नहीं। ऐसे ही ईश्वर के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। तो सत्संग सुनने में गुरु और वेद वाक्यों के ऊपर समर्पण करना पड़ेगा। गीता में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये वेद और गुरु वाक्यों पर आप श्रद्धा रखेंगे तो आपको ईश्वर का ज्ञान होगा। जैसे आपके पति ने आपके ऊपर पूर्ण विश्वास क्यों किया? इसलिए विश्वास के आप पूर्ण रूप से उसकी हो चुकी, इसलिए पूर्ण विश्वास किया। ठीक इस प्रकार से आप सत्संग के द्वारा, वेद वाक्य के द्वारा सत्संग को समझ के ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए तो ईश्वर फिर और तो दो नहीं, उस तक उसका बोध करने के लिए आपको नियमित रूप से सत्संग सुनना पड़ेगा। एक घड़ी से आपने चलिए उसके लिए आपको 5-6 दिन लगातार देने पड़ेगा, हर पॉइंट को समझाना पड़ेगा। जैसे कि आप दिन में मानो कि 4 रोटी खाते, 6 रोटी खाते, 2 सुबह नाश्ते में, 2 दोपहर में, 2 शाम को 6 रोटी खाते और 5 मिनट की खजाई भाई दिन में 6 रोटी खाते तो 5 मिनट की खा 20 रोटी, तो क्या 30 रोटी को आप एक दिन में खा जाए? आप डेली 6 रोटी खाते हैं तो 5 दिन में 6 बजे 30 रोटी होगी, तो क्या 30 रोटी आप एक समय में खा जाए? ऐसे ही सत्संग एक ऐसी चीज है कि वो प्रतिदिन नया होता है, हर दिन नया होता है, हर दिन नया चैप्टर होता है, तो डेली सुनना पड़ता है, उसका डेली स्वाध्याय होता है। हम जैसे रोजाना भोजन करते हैं, राजा भोजन करते हैं, रोजाना फिर करा करते,
ऐसे सत्संग का भी नित्य जीवित होना चाहिए। नित्य निवेद सत्संग से आपको लाभ मिलता है। वो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, जो मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा क्या नहीं आ रहा? देखो, संस्कृत में नहीं बोल रहा हूँ, जानती हूँ, अंग्रेजी नहीं बोलता हूँ, जानती हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसी भाषा समझा जाए जो आपके दिमाग में घुस जाए। और मैं वेद शास्त्र की संस्कृत बोल तो आपके महाराज क्या कुछ नहीं जाए। इसलिए सत्संग वो है जो आम भाषा में समझा रहा है। इसलिए जो मैंने आपको 1 घंटे में समझाया है, ये विषय यदि आपको अच्छा लगता है, ये विषय जो मैं समझा रहा हूँ, यदि आपके दिमाग में घुसा कि बात ठीक है, तो आगे बढ़े। कि आपके समझ में आ रहा है चैप्टर, तो ठीक है, आगे बढ़े। इसलिए देखो, माला जपना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, हवन करना, ये भारतीय सनातन धर्म की शुभ कर्म है, ये त्याग नहीं कर सकते। लेकिन केवल इन्हीं से भगवान मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। पूजा पाठ जब से ईश्वर मिलेगा ऐसा नहीं हो सकता। ये शुभ कर्म है, क्योंकि अशुभ शुभ है तुम अशुभ करो। बिना कर्म के आप एक पल नहीं रह सकते। सांस लेना, स्नान करना, भोजन करना, सोना, जागना, उठना, बैठना, ये सब कर्म तो है। तो शुभ कर्म करना, इसलिए शुभ कर्म करते रहना, पूजा पाठ हवन दान पूर्ति करते रहना, लेकिन उसके साथ साथ सत्संग का भी लाभ लेते रहना। हमने कहा था कि सत्संग किसे कहते हैं? जहां सत्य ईश्वर और जीव अविद्या का अज्ञान दूर हो जाए और ईश्वर और जीव बेहतर हो। कल हम भगवान कहीं और है, हम कुछ और है, भगवान कुछ और है, कुछ और है। ये जो भेद बना हुआ है, इस भेद, इस दीवार को हटा दिया जाए। क्या इस दीवार को हटा दिया जाए, तब जाके ईश्वर के बारे में आपको बोध होगा। इसलिए ईश्वर क्या चीज है? सबको प्यारा है, सब जगह प्यारा है, सबको मीठा है, सब जगह मीठा है, सबसे कीमती है, सब जगह कीमती है। ईश्वर को जाने या न जाने, लेकिन वो सबको जानता है। ईश्वर को जाने या न जाने, लेकिन वो सबको जानता है और सबको प्यारा है, सब जगह प्यारा है, सबसे कीमती, सब जगह कीमती और सबके लिए कीमती। हम लोग लड़ते ना आपस में, हिंदू मुस्लिम सिख, ईश्वर ऐसा नहीं, ईश्वर तो सबको जानता है। हम आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा कर दें। इस्लाम वाले ऐसे करते हैं, ईसाई ऐसे करते हैं, हिंदू ऐसे करते हैं। ईश्वर की जो परिभाषा वेद ने दी, ईश्वर सर्वधर्म, ईश्वर सबसे मीठा है और सब जगह मीठा है। ईश्वर है वो सब जगह मीठा है और सबके लिए मीठा है और सबसे कीमती, उससे ज्यादा कीमत किसी की नहीं, और सबको प्यारा है और सब जगह प्यारा है। जो ईश्वर अयोध्या में है, मथुरा वृंदावन काशी में है, वो गुरुद्वारा में भी, तो जो गुरुद्वारा में मंदिर में भी, वो ईश्वर सब जगह व्यापक है, लेकिन हम उसको जानते नहीं। अज्ञान होने के कारण आपस में झगड़ते हैं। क्या हम बड़े गुरु को ले जाते हैं शमशान घाट पे, वहाँ भगवान हम कान में सुनाते हैं, ले जाते तब राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते कहते हैं। जितना जितना सुना है कि राम सत्य है, जितने जितने कभी नहीं सुना कि राम सत्य है, राम का नाम सत्य है, राम सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, जितना नहीं सुना है। और बड़े बार गुरु कान में सुना है, वह सुनने वाला कौन है? वही तो है कि चार उसी कान में राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते। अरे जितना सुनते तो गति हो जाती। राम नाम सत्य, सत्य बोले, जो राम जिसे कहा वो सत्य है, चेतन ज्ञान स्वरूप आनंद, उसको जानना, उसको जानने से तुम्हारी गति हो जाए, गति में कल्याण हो जाए। अब पूरा जीवन तो आपने व्यसन में कर रहे, शराब बीड़ी सिगरेट घर परिवार जरब वचन, और अंत में सुना रहे बुढ़े के कान में राम नाम सत्य है, सत्य बोले। अरे भाई जिंदा था तो राम के बाद विचार नहीं किया, जब कोई सत्संग में नहीं गया, न संतों के पास गया, न शास्त्र पढ़े, न वेद पढ़े, न गीता पढ़ी, न रामायण पढ़ी, अब कान में गए राम नाम सत्य, जब उसके सुनने वाले नहीं आता, अब क्या सुनेगा? अब आप क्यों सुन रहे? क्योंकि सुनने वाला आपके पास है। आपको उनकी आदि कौन टी मारी, इसमें कोई है। आप नाक से गंध सुना, लेकिन कोई है सुनने वाला। आप बोल रहे कोई बोलने वाला है। तो जब बोलने वाला इसमें है, जानने वाला इसमें है, सुनने वाला इसमें है, हिलने वाला इसमें, तो उस समय क्यों ना सुनाया गया? अब उसमें हिलना डोलना सब बंद हो गया। अब कहते राम नाम सत्य है,
वसंत बोले ये बात समझ में आई? इसलिए जब तक शरीर में पुनः चेतना है, सुनने वाला है उसको सुनो, जानने वाला उसको जान, देखने वाला उसको देख, सुनने वाला उसको समझो, श्वास ले रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उसको देखो। इस शरीर में जो भी कष्ट होता है, कहीं चेस्ट में दर्द होता है, पेट होता है, कहीं जो भी एक्टिविटी होती है, बताओ क्या भगवान जानता है? कौन जानता? तुम्हारे शरीर कोई पीड़ा हुई, कोई कष्ट हुआ, तो तुम्हारे गुरुजी जानते हैं, भगवान जानते हैं, तुम जानते? कौन जानता? डॉक्टर के पास कौन जाता है? डॉक्टर आता है। इसका मतलब आपके अंदर जानने वाला है आपका दर्द कहाँ, पीड़ा कहाँ, चेस्ट में दर्द है, कान में दर्द है, नाक में खुजली है, क्या है, बुखार है, क्या है, कौन जानता है? इसके भीतर कोई जानने वाली सत्ता है। समझ में क्या? इसके अंदर कोई बैठा है, आपको कोई फटाफट आप शब्द कह रहे तुरंत जवाब मिलेगा, ऐसा बोले क्यों कहेंगे? क्योंकि समझने वाला है। मूर्ति को 10 गाली दे दो, क्या कहेगा वो? मूर्ति को 10 गाली दे, कुछ कहेगा तो कोई देखेगी। इसका मतलब सुनने वाला तो है, समझने वाला है। सुनने वाले को सुनो, कुछ जानने वाले को जानो, कुछ देखने वाले को देखो। ये अगर तुम समझना है, जानने वाले को जानना है, देखने वाले को देखना है, सुनने वाले को सुनना है, तो आपको मुझे 5 दिन करने पड़ेंगे। और 5 दिन आप वहां खड़ा करूंगा जब भगवान से आपको बुलाऊंगा, गारंटी। लेकिन नियमित रूप से सुनना पड़ेगा। एक मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। ये ऐसी क्लास है कि एक दिन अगर कैंसिल हो गया तो सुबह का समझ में नहीं आ सकता, और सुबह सुन लिया, शाम को नहीं, फिर सुबह समझ नहीं आया, तो रेगुलर काम नहीं पड़ेगा। बोल सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, हर हर महादेव। अच्छा, अब आपको कोई समझ में आ रहा है क्या जो मैंने सुना है? किसी को समझा है? अभी जितना सुना है उसमें समझ आया आपके साथ? जो मैंने इतनी देर आपको 1 घंटे से सुना है, 1 घंटा पूरा हो गया मुझे, तो ये बात तो सीधी साधी है, कोई टेढ़ी बात तो है नहीं, कुछ आश्रम की बात, तो माला की बात, कुछ जप की बात, सीधी सीधी। ये सीधी सीधी ज्ञान बात सुन लो, सीधा ही ज्ञान है, और सीधे सीधा बोध होगा। कोई आपको आपका बेटी का रिश्ता, बेटे का आप देखो हमारा सीधा समझ मिल जाए, टेढ़ा टेढ़ा ना हो, तो कोशिश तो करके हमारे सीधा सीधा मिलता है। लेकिन जैसे तुम वैसा तो मिल जाए, जैसे तुम हो वैसा तो मिलेगा। अगर तुम सीधे तो सीधा मिलेगा, अगर तुम टेढ़ हो तो टेढ़ा मिलेगा। अंदर से तुम जैसे हो वैसे तुम्हें सामने वाला मिलेगा, और तुम अंदर से टेढ़ तो सामने वाला मिलेगा। क्योंकि यदि आप सीधे तो टेढ़ा मिलेगा, और आप पहले योजना उल्टी बढ़ाते थे, उसकी योजना उल्टी हो जाएगी। इसलिए हमेशा शुभ शुभ सोचो, क्या शुभ शुभ सोचो, अच्छे अच्छे विचार करो। वो सच्चिदानंद भगवान की जय। हाथ जोड़ो, वेद मंत्र बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, सब सुखी हो, सब सुखी हो, दुखों से आजाद हो, दुखों से आजाद हो, यही हमारी सद्भावना। यही हमारी सद्भावना। शांति शांति शांति।